नाजरीन आदाब। मौरख़ा 25 जुलाई 2025 मुताबिक 29 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। हिंदुस्तान और बरतानिया ने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार की कोई जगह नहीं है और इंतहा पसंद नजरियात की हामिल क़ुव्वतों को जमहूरी आज़ादियों का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं, उन्होंने जुमेरात को लंदन में अपने हम मनसब केयर स्टारमर के साथ दो तरफा बातचीत के बाद एक प्रेस बयान में कहा कि जमहूरी आज़ादियों का गलत इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मरम्मत करने पर बरतानिया का शुक्रिया अदा करते हुए मोदी ने कहा कि हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार की कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाका केस में तमाम 12 अफराद को बरी करने के मुंबई हाई कोर्ट के 21 जुलाई के फैसले पर जुमेरात को रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जस्टिस एम संदेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस सिलसिले में ये हुक्म दिया। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस अर्जी को कबूल कर लिया जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के फैसले को दीगर जेर इल्तिवा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के मुकदमात में मिसाल नहीं समझा जाएगा। अदालत उज़्मा ने महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली खुसूसी इजाजत की दरख्वास्त पर तमाम मुतल्लिका मुल्जिमान को नोटिस जारी किया है। बेंच ने इस दलील पर गौर किया और वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट के फैसले को नज़ीर के तौर पर नहीं समझा जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म उदयपुर फाइल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक तफसीली हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि फिल्म हिंदुस्तानी मुसलमानों को दहशतगर्दों के हमदर्द और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के आलाकार के तौर पर पेश करती है। उनका कहना है कि यह फिल्म न सिर्फ मुसलमानों की छवि खराब करती है बल्कि मुल्क में फिरकावाराना नफरत को बढ़ावा देने का जरिया बन सकती है। मौलाना के मुताबिक फिल्म में जानबूझकर ऐसा बयानिया तख्लीक किया गया है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी रखने वाला दिखाता है, जो सरासर गलत, गुमराहकुन और समाजी हम आहंगी के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के मुंदरजात में तासुब और नफरत छुपी हुई है जो एक मखसूस मजहब के मानने वालों को निशाना बनाती है। सीनियर सहाफ़ी और अवधनामा के सिद्धार्थनगर ब्यूरो चीफ इरशाद सिद्दीकी कल एक हवलनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए थे। ये अफसोसनाक वाक़या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर टोल प्लाजा के करीब उस वक्त पेश आया जब उनकी गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। आज उनकी तदफीन सिद्धार्थनगर के BSA ग्राउंड के करीब वाक़ कब्रिस्तान में की गई। अवधनामा की प्रोप्राइटर तकदीस फातिमा रिजवी ने इरशाद सिद्दीकी के इंतकाल पर कहा कि सहाफ़त का ये नुकसान भुलाया नहीं जा सकेगा। इरशाद सिद्दीकी की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। वो सिर्फ हमारे साथी नहीं बल्कि अवधनामा फैमिली का एक लाजमी जुज़ थे। उनकी वफादारी, मेहनत और शराफत हमेशा याद रखी जाएगी। उनका जाना हमारे लिए ज़ाती और पेशा वराना दोनों हैसियतों में एक बड़ा सदमा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत किसी गरीब के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसी ने गरीब की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है तो उसे फौरन खाली कराया जाए और दबंग अनासिर को सबक सिखाया जाए। जमीन का मामला अगर किसी खानदान के दरमियान है तो दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत करके मसले का मुनसिफाना हल निकाला जाए। वजीर आला जुमेरात की सुबह अपने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िदा जनता दर्शन में लोगों की शिकायत सुन रहे थे। इस मौके पर तकरीबन 200 अफराद से मुलाकात करते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उनकी मौजूदगी में किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन MP रवि किशन पर तंज किया और कहा कि उन्होंने नाले पर तजावुजात कर रखे हैं, अगर नाला बंद हुआ तो कार्रवाई यकीनी है। गोरखपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि लोग नालियों पर तजावुजात करते हैं और गैर कानूनी तामीरात करते हैं। योगी ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट ने भी नाले पर अपना घर बना लिया है। उन्होंने इशारों में कहा कि अगर नालियों पर गैर कानूनी तामीरात की वजह से कोई मसला हुआ तो कार्रवाई यकीनी है। कारगिल फतह हफ्ते के मौके पर मुल्क भर में मुनक़िद किए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के सिलसिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में एक कौमी सेमिनार टच तब्दीली के जरिए समाजी तब्दीली के मौजू पर मुनक़िद किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा ने सदारत करते हुए सेमिनार के मौजू की गहराई और कौमी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यौम फतह कारगिल न सिर्फ हमारी फौज की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है बल्कि ये दिन हमें इज्तिमाई सतह पर अपनी कौमी जिम्मेदारियों को याद दिलाने का भी मौका फराहम करता है। और लैंग्वेज यूनिवर्सिटी अपने तलबा में न सिर्फ तालीमी काबिलियत बल्कि कौमी शऊर और खिदमत खल्क़ का जज्बा बेदार करने के लिए पुरअज़्म है।
उत्तर प्रदेश में बिजली महकमे की निजीकारी और मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद कमेटी बराए बिजली मुलाजिमीन का रियासत गिर एहतजाज आज 239वें रोज भी जारी रहा। कमेटी ने तवानाई के वजीर अरविंद कुमार शर्मा के उस बयान की हिमायत की है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजली का महकमा एक अवामी खिदमत है, दुकान नहीं। लेकिन कमेटी ने इसी बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर वाकई बिजली एक अवामी खिदमत है तो फिर इसकी निजीकारी के जरिए उसे दुकान क्यों बनाया जा रहा है। मेरठ में आज सैकड़ों बिजली मुलाजिमीन ने मैनेजिंग डायरेक्टर के दफ्तर का घेराव किया और शदीद नारेबाजी के साथ अपना एहतजाज दर्ज कराया। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।